नमस्कार, मैं रविश कुमार। देश ने टॉपिक बदल लिया है। सेना की जगह शिवसेना आ गई है। शिवसेना रहेगी या टूट जाएगी, इसे लेकर खबरें आज दिल्ली, मुंबई और सूरत के बीच भागती दौड़ती रही। जो देश एक दिन पहले अग्निवीरों की गिनती में लगा था कि 4 साल बाद सेना में कितने रखे जाएंगे और कितने निकाल दिए जाएंगे, वह देश महाराष्ट्र में विधायकों को गिनने लग गया कि शिवसेना एनसीपी के कितने विधायक बीजेपी में चले जाएंगे या अलग पार्टी बना लेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक आज सुबह नॉट रीचेबल हो गए। उनका फोन बंद हो गया। खबरें आने लगी कि शिवसेना के कई सारे विधायक सूरत में हैं। अपनी पार्टी से संपर्क तोड़कर भी विधायक 5 स्टार ही जाते हैं ताकि किसी और के लिए संपर्क करना मुश्किल ना हो। यहीं पर ठहरे हैं महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री और शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे। इस तरह से देश में छाया सेना का टॉपिक पीछे जाता है, शिवसेना का टॉपिक आगे आता है। बात हो रही थी कि अग्निवीर से सेना कमजोर हो सकती है और टूटने लगी शिवसेना। गिनती होने लगी कि शिंदे के साथ कौन कौन है, कितने विधायक हैं। आज की कहानी के किरदार का नाम एकनाथ संभाजी शिंदे। हम भी सारा काम छोड़कर इनके बारे में जानने लग गए तो 19 जून की यह तस्वीर मिली। 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मंच पर बैठे शिवसेना की 56वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर ट्वीट कर शिव सैनिकों को मनपूर्वक बधाई दे रहे हैं। उससे पहले 16 जून को आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या जाते हैं और साथ साथ आरती करते हैं। इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हैं। 13 जून को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन मनाते हैं। क्या 13, 16 और 19 जून को उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, किसी को भनक नहीं लगी कि 21 जून को एकनाथ से संपर्क टूटने वाला है? उन्हें आंख दिखाने लगेंगे एकनाथ। 1 साल पहले 22 अगस्त को मोदी सरकार में मंत्री नारायण राणे का बयान छपा है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना में दिक्कत हो रही है, अगर आना चाहें तो बीजेपी में शामिल कराऊंगा। एकनाथ शिंदे उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि नारायण राणे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं शिवसेना में काफी खुश हूं। आज नारायण राणे ने ट्वीट किया कि शाबाश एकनाथ जी, आपने सही समय पर सही फैसला लिया। 4 बार विधायक बनने से पहले एकनाथ ऑटो रिक्शा चलाते थे। अब तो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद भी हैं। शिंदे की बगावत के पीछे कौन है, बगावत के पीछे कब से काम चल रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मगर सूरत के ले मेरिडियन होटल में देखकर आप संतोष कर सकते हैं कि शिवसेना के बागी अच्छी जगह गए हैं। इसी अच्छी जगह से एकनाथ शिंदे ने विधायक दल के नेता पद से हटाने के बाद अपने ट्विटर हैंडल से शिवसेना का नाम हटा दिया और कहा कि हम ही असली शिवसेना हैं। उस वक्त एकनाथ शिंदे ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी देंगे। इस ट्वीट के बाद ही लग गया कि वे जल्दी ही भारी भरकम नैतिक स्टैंड लेने वाले हैं, जिससे भारतीय राजनीति की सारी नैतिकताएं लजाकर बुलबुला हो जाएंगी। अगर यह धोखा नहीं तो फिर मित्रता क्या है, आप बहस कर सकते हैं। वैसे इसके बाद भी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को एक मौका दिया। पार्टी के विधायकों के साथ सूरत चले गए। क्या यह धोखा नहीं? क्या इस 5 स्टार में दोस्ती निभाने के लिए गए हैं? शाम के वक्त शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक सूरत के इस ले मेरिडियन होटल पहुंचते हैं। तब एकनाथ ने बातचीत के लिए उन्हें अंदर बुला लिया। अब गिनती होने लगी कि एकनाथ मानेंगे, शिवसेना में लौटेंगे या नहीं। 2 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद मिलिंद नार्वेकर ने कुछ नहीं कहा। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी यहीं से रिपोर्ट कर रहे थे। कहानी को इसी मोड़ पर छोड़ना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं फ्लैशबैक में। सरकारें पहले भी गिरती रही हैं, गिराई जाती रही हैं, लेकिन 2014 के बाद से गिरी और गिराई गई सरकारों की कहानी पर सरसरी नजर डाल लीजिए। उन सभी घटनाओं में दल बदल की एक अज्ञात आत्मा इस दल से निकलकर उस दल में प्रवेश करती है और जिसकी भी सरकार गिरती है ज्यादातर मामलों में बनती बीजेपी की ही है। 21 मार्च 2020 की यह तस्वीर है। तब दल बदल की आत्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया में प्रवेश कर गई। कांग्रेस नेता अपने साथ 21 विधायकों को लेकर निकल गए और अचानक बीजेपी के नेताओं के साथ प्रकट हो गए।
कमलनाथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री। इसी तरह 2016 में उत्तराखंड में हरक सिंह रावत समेत 10 तत्कालीन कांग्रेस नेताओं में दल बदल की आत्मा प्रवेश कर गई। कांग्रेस की हरीश रावत की सरकार गिर गई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को अवैध करार दिया। इसी तरह से 26 जनवरी 2015 की पूर्व संध्या पर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को गलत माना। दो बार मोदी सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ने गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया। उसी तरह तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करने वाले मुकुल रॉय पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही, उन्हें बीजेपी में ले आई। अब फिर से वे तृणमूल में चले गए। 2019 में दल बदल की आत्मा कर्नाटक के कांग्रेस जेडीएस के 16 विधायकों में प्रवेश करती है और बीजेपी की सरकार बन जाती है। आप भूल गए होंगे आम आदमी पार्टी की 2015 में सरकार बनी, उसके 20 से अधिक विधायकों पर लाभ के पद का लंबा मामला चला। हर दिन चैनलों पर ग्राफिक्स चलते थे कि इनकी सदस्यता रद्द होगी और सरकार गिरेगी। आम आदमी पार्टी यह तूफान झेल गई। हिंदुत्व की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। शिवसेना ने बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती दी है। इस लड़ाई की बुनियाद 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय पड़ गई। महाराष्ट्र में 35 सालों से दोस्त रहे शिवसेना को विपक्ष में बैठना पड़ा। सितंबर 2014 में अनंत गीते मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे विपक्ष के नेता बनाए जाते हैं। अब बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हो जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ते हैं। शिवसेना को आश्वासन मिलता है कि राज्य की सरकार में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। शिवसेना की तरफ से अरविंद सावंत मोदी सरकार में मंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होता है। शिवसेना अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन बीजेपी से उसका सपना पूरा नहीं होता। नवंबर 2019 में अरविंद सावंत मोदी सरकार से इस्तीफा देते हैं। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की मदद से सरकार बनाती है। इससे पहले भी कई बार महाराष्ट्र की सरकार गिरते गिरते बची है। इसका श्रेय कभी शरद पवार को गया, कभी उद्धव ठाकरे को। क्या इस बार उद्धव ठाकरे अपनी सरकार, अपनी पार्टी को बिखरने से बचा सकते हैं? क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे की मदद करेंगे? कहीं यह भगदड़ शिवसेना से होते हुए एनसीपी और कांग्रेस में तो पहुंचने वाली नहीं। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की राजनीति की यह क्लासिक तस्वीर है। उस समय उद्धव ठाकरे सरकार बनाने की तैयारी में थे। सुबह 8:11 पर यह तस्वीर ट्वीट होती है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और अजीत पवार उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री। मास्टर स्ट्रोक की ध्वनि गूंज उठती है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो गया। हंगामा मचता है। बीजेपी ने एनसीपी तोड़ दी, लेकिन तभी एनसीपी एक्शन में आती है। गेम पलटता है। अजीत पवार एनसीपी में आ जाते हैं। सोहित ने आज दोपहर यह तस्वीर भेजी। सरकार गिरने की खबरों के बीच अजीत पवार मंत्रालय में बैठक ले रहे थे। क्या इस बार भी उनकी कोई भूमिका होने वाली है? जबकि एनसीपी के विधायक भी नॉट रीचेबल हो गए। एक विधायक अजीत पवार शाम को उद्धव ठाकरे से मिलने उनके सरकारी निवास स्थान वर्षा जाते हैं। क्या अजीत पवार शिवसेना में टूट और सरकार के गिरने से बचा सकते हैं? उधर दिल्ली में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल मिलते हैं। शरद पवार ने दिल्ली में कहा कि जो हो रहा है शिवसेना का आंतरिक मामला है, शाम को मुंबई जाएंगे। अगर बीजेपी का रोल नहीं है तो क्या ईडी या अन्य जांच एजेंसियों का है? संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिवसेना के विधायक अनिल परब को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि ईडी अनिल परब से पहले भी पूछताछ कर चुकी थी। उधर बीजेपी के विधायक प्रवीण दारेकर देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में बयान देने लगे, सरकार बनाने की तरफ इशारा करने लगते हैं। महाराष्ट्र अलग है तो महाराष्ट्र क्या उनकी जायदाद है क्या? हम कहां से आए? पाकिस्तान से आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लोकप्रिय लीडर देवेंद्र फडणवीस है। तो महाराष्ट्र किसी के बाप की जागीरदारी नहीं है। हम भी महाराष्ट्र के, हमारा महाराष्ट्र है। और 2.5 साल में आप महाराष्ट्र की क्या बाट लगाई है, महाराष्ट्र देख रहे हैं। तो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो महाराष्ट्र की चिंता हमें है, आपको सत्ता की चिंता है। शाम के 7 बजते बजते यह तस्वीर साफ होने लगी कि उद्धव ठाकरे हालात नहीं संभाल पाए हैं। उनके 5 राज्य मंत्री गायब हैं। क्या उन्हें पता नहीं चला होगा? क्या मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला कि उनके इतने विधायकों को लेकर कोई सूरत चला गया है?
विधान परिषद के नतीजे आने के बाद शिवसेना ने सभी विधायकों को पार्टी मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा। उसमें कुछ विधायक और एकनाथ शिंदे नहीं आए। हमारे सहयोगी सोहित मिश्र का कहना है कि सोमवार दोपहर के वक्त एकनाथ विधानसभा में अकेले दिखे, उसके बाद किसी को नजर नहीं आए। महाराष्ट्र जैसे राज्य के मंत्री और विधायक सूरत पहुंच जाएं और राज्य सरकार को उसी वक्त पता ना चले, यकीन करना मुश्किल है। मंगलवार की दोपहर मुख्यमंत्री निवास में शिवसेना के विधायकों की बैठक बुलाई गई, फिर सांसदों की बुलाई गई, लेकिन कई विधायकों के सूरत में होने की खबर आती रही। संजय राउत को इस वक्त तक उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे लौट आएंगे, वे सच्चे शिव सैनिक हैं। संजय राउत का यह भरोसा कि एकनाथ शिंदे बाला साहब के सैनिक हैं, वैसा ही है जैसे भावी अग्निवीरों को भरोसा नहीं हो रहा कि वे सैनिक हैं। 2.5 साल में महाराष्ट्र की सरकार गिराने का हंगामा पहले भी मच चुका है, कभी छापे के बहाने, कभी गिरफ्तारी के बहाने। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे नवाब मलिक 23 फरवरी से जेल में हैं। नवाब मलिक एनसीपी से विधायक हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में नवाब मलिक ने केंद्रीय एजेंसियों को खूब घेरा था। आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, लेकिन नवाब मलिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में जेल चले गए। एनसीपी के कोटे से गृहमंत्री अनिल देशमुख भी कई महीनों से जेल में हैं। उन पर भी 100 करोड़ की वसूली का आरोप है। इन 2 मामलों के वक्त भी महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरी, जबकि बताई जा रही थी कि गिर जाएगी। दिन दोपहर से शाम की तरफ बढ़ने लगा, समझ में आने लगा कि सरकार गिर रही है, मगर आज ही गिरेगी और अभी ही गिर जाएगी पक्का नहीं हो रहा था। बचाने की कोशिशें शुरू हो गई थी, लेकिन बच जाएगी यह भी पक्का नहीं हो रहा था। सोहित मिश्रा मुख्यमंत्री निवास वर्षा के बाहर मौजूद रहे, वहीं से रिपोर्टिंग करते रहे। एक तरफ शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे से सूरत में बात करने लगते हैं, तो शाम 6 बजे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल का बयान आता है कि सुबह जैसी स्थिति नहीं है। क्या वाकई स्थिति संभल गई थी? कांग्रेस अपना घर संभाल लेने का दावा कर रही है या सरकार बचा लेने का? क्या उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना को टूटने से बचा लिया है? उद्धव को सरकार भी बचानी है और यह भी साबित करना है कि वही शिवसेना के सर्वमान्य नेता हैं। इस घटना से साफ हो गया है कि जो कोई भी पर्दे के पीछे से यह खेल रच रहा है, उसकी दिलचस्पी केवल सरकार गिराने में नहीं है, बल्कि उसकी दिलचस्पी शिवसेना और महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के इकबाल को खत्म कर देने में है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के दम पर कई मौकों पर सरकार बचा ले गए, लेकिन आज सरकार के साथ साथ पार्टी भी दांव पर है। बाला साहब ठाकरे के बाद हर तरह की चुनौतियों से निकालकर पार्टी को यहां तक ले आए, मगर अब सत्ता के साथ साथ पार्टी हाथ से जाती नजर आ रही है। क्या इस बार उद्धव ठाकरे सरकार और पार्टी बचा लेंगे? शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं। उनका एक बयान है, जब रोजगार के अवसर ही नहीं होंगे तब भगवान राम का नाम लेकर क्या होगा? अगर शिवसेना टूट गई, सरकार गिरी, तो उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से पद छोड़ना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री स्तर के नेता के स्वाभिमान के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या उद्धव इस बार भी बचा लेंगे, या बचा भी लेंगे तो कब तक बचा लेंगे? इस बयान का क्या मतलब है कि बीजेपी प्रस्ताव नहीं देगी, सरकार बनाने के खेल से दूर रहेगी? देर शाम तक संजय राउत के बयान से लगने लगा कि बाजी हाथ से निकलती जा रही है। हमारे लोग वहां गए थे, तो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है। एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। मुंबई और महाराष्ट्र में शिवसेना ताकतवर पार्टी के रूप में गिनी जाती है। उसे तोड़ देना कोई सामान्य घटना नहीं। उद्धव ठाकरे के लिए इससे बड़ी हार क्या हो सकती है कि उनके पिता की बनाई पार्टी किसी और के पास चली गई। पहले भी शिवसेना से नेता दूसरे दलों में गए हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो किया वो काफी अलग है। पूजा भारद्वाज खबर देने लगी कि शिवसेना शाम से ही पूरे राज्य में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बना रही है। एक दूसरे से मिलने की खबरें बहुत हैं, बताने के लिए समय कम। क्या इन नेताओं के पास अब मिलना ही बच गया है, या बचाने के लिए सरकार भी बची हुई है, या वह जा चुकी है? देश का टॉपिक बदल गया है। महाराष्ट्र की सरकार बच गई है या गिर गई है? जो गिरा रहे हैं उन्हें ही पता है, जो बचा रहे हैं उन्हें बाद में पता चलेगा। ब्रेक ले लीजिए।